अगली न्यूज जो आ रही है वो आ रही है यूपी से। क्या है न्यूज? उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अभी, ऑल्दो ये ऐसा नहीं है कि ये कानून अभी लाया, ये बहुत पहले से लाने की सोच रहे हैं और उसमें कुछ कुछ प्रोविजंस इन्होंने पहले बता भी दिए, बट फाइनल जो ड्राफ्ट है ना वो अब आया है चेंज वेंज करने के बाद। और कल क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी गवर्नमेंट ने कल बिल पेश किया अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जिसका नाम रखा गया आपका, व्हाट इज द नेम, आई थिंक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको नाम बताता हूँ। हाँ, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये कल लाया गया। और ये अभी क्या है पूरा मामला लव जिहाद का। ऑल्दो लव जिहाद ऐसा नहीं है अभी पहली बार आपने सुना है, जब से योगी जी आए हैं तब से वो लव जिहाद पे बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए एंड ऑल। बट बेसिकली लव जिहाद है क्या, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना या किसी गलत तरीके से कन्वर्जन कराना एक मुस्लिम मैन के द्वारा ऑफ अनदर रिलीजन, इसको लव जिहाद का एक टर्म दिया गया है, ठीक है। तो कल ये घटना घटी, थोड़ा सा लव जिहाद के बारे में जानते हैं। तो लव जिहाद क्या है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड रोमियो जिहाद, ठीक है। एक एलिज एक्टिविटी है अंडर विच यंग मुस्लिम बॉयज एंड मेन्स आर सेट टू रिपोर्टेडली टारगेट यंग गर्ल्स बिलोंगिंग टू नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज फॉर कन्वर्जन टू इस्लाम इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है। देयर इज नो लीगल सेक्शन ऑन पॉलिटिकल टर्म्स सच एज लव जिहाद, ये एक बनाया हुआ टर्म है। इंडिविजुअल रिपोर्ट अगर हम देखें हमारे देश में तो इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट तब भी ये टर्म जो है लोग अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिटिशियंस के द्वारा या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप सुनते हो। अभी ये जो बिल लाया गया है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, पहले के कंपैरिजन में क्या किए गए हैं वो भी हम देखेंगे। नाम एक बार और ध्यान से सुन लो, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल। अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखो सबसे पहली चीज, अगर कन्वर्जन आप करवा रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए होना चाहिए और किसी झूठे प्रॉमिस पे नहीं होना चाहिए। झूठे प्रॉमिस लाइक कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा अगर तुम कन्वर्ट हो जाओगी, फिर शादी नहीं करना या इस तरीके की चीजें। तो इस पे बहुत ही क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है, मैरिज फॉर द सोल पर्पज ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन। अगर इसके अलावा किसी भी पर्पज के लिए यहाँ पे कन्वर्जन होगा तो ये शून्य मानी जाएगी, मैरिज नल एंड वॉइड मानी जाएगी। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस पे रखा गया है इसको। कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली क्या है, हीनियस टाइप के जो क्राइम होते हैं उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कह दिया जाता है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि नॉन बेल नहीं मिलती है, बेल फिर एक प्रॉपर कोर्ट के थ्रू मिलेगी, बेल एज ए राइट आपके पास नहीं है। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल एज ए राइट आपके पास होती है, आप जब चाहो तब अपनी बेल उसमें ले सकते हो, उसमें वो आपका अधिकार है। बहुत बार आपको कोर्ट भी नहीं जाना पड़ता है, पुलिस ही आपको बेल दे देता है, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है। अब ये जो बिल है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि क्या किए गए हैं, द बिल एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ हु कैन रिपोर्ट लव जिहाद। पहले क्या था कि भाई जिनकी बात हो रही है, जैसे मान लो एक्स एंड वाई है, तो वाई अगर वुमेन है उसको कन्वर्ट कराया गया तो उसकी फैमिली मेंबर्स ही कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब इसकी टर्म को वाइड कर दिया गया है, कोई भी एक रिटर्न कंप्लेन भेज सकता है और अगर उसने वो कंप्लेन भेज दी तो फिर उसके ऊपर पुलिस जांच करेगी और अगर कोई उसमें कन्विक्ट पाया गया तो फिर उसको सजा भी मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 जो था, उसमें ये सजा जो है ना वो 1 से 10 ईयर का प्रावधान था। मतलब जो पहले ये लॉ था, जब ये अमेंडमेंट करके अभी नहीं लाया गया था 2024 में जो अभी लाया गया है, इससे पहले इसमें 1 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, बट अब ये लाइफ इंप्रिजमेंट कर दिया गया है, लाइफ इंप्रिजमेंट तक सजा जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर किया गया है योगी सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल प्रपोज डबलिंग द पेनल्टीज फॉर क्राइम क्लासिफाइड अंडर लव जिहाद विथ लाइफ इंप्रिजमेंट एज अ पोटेंशियल सेंटेंस फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो ये लॉ लाया जा रहा है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहली चीज, कर्टेज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भाई सिंपल सी बात है, आर्टिकल 25 से 28 हर आदमी को अधिकार देता है वो अपने मर्जी से रिलीजन को अपना सकता है, उसको अपने तरीके से मतलब जो भी उसको सही लगे वो उसको कर सकता है। बट यहाँ पे आप किसी को एक पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट होने को मना कर रहे हो, तो ये कहा जाता है क्रिटिक्स का कि भैया ये इसके अगेंस्ट में है। प्लस ये भी कहते हैं कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है, हर इंसान की मर्जी, वो जो करना चाहे कर सकता है। अगर वो कन्वर्ट करना चाहता है किसी दूसरे रिलीजन में तो वो उसका अधिकार है ना, उसको क्यों रोका जा रहा है? तो ये भी क्रिटिक्स के द्वारा कहा जाता है कि इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। एंड देन देयर इज
अगेंस्ट प्राइवेसी। देखो पुट्टा स्वामी वर्डिक्ट था 2017 का, जिसमें राइट टू प्रिवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट बताया गया था। अब ये भी तो प्रिवेसी का वायलेशन है कि भैया कैसे, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो इसमें एक और प्रक्रिया लिखी हुई है कि अगर आपको शादी के लिए भी कन्वर्ट करना है तो भी आपको 2 महीने पहले जो डीएम है उनके यहाँ पे एप्लीकेशन देनी होगी, वो पूरा जांच पड़ताल करेंगे कि हाँ यही पर्पस है एंड ऑल, उसके बाद ही आप ये कन्वर्जन करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि शादी के लिए आप अपने मर्जी से करा सकते हो, उसमें भी जांच पड़ताल होगी। ये चीज उत्तर प्रदेश के अंदर इस कानून के तहत आई है।